स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में बिहारी के जीवन परिचय और उनके कुछ दोहों के अर्थ समझे थे और जितने भी दोहों के अर्थ हमने किए थे वो भक्ति रस से संबंधित थे। आज भी ये दोहा भक्ति रस से ही संबंधित है और इस दोहे में कवि ने सत्संगति का महत्व भी बताया है। साथ ही ये बताने का प्रयास किया है कि यदि हम ईश्वर का नाम स्मरण करें तो हमें इस संसार सागर से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पहले शब्दों के अर्थ देखें। अजों तर्योना ही रयो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तुन के संग। तर्योना शब्द के दो अर्थ हैं। तर्योना पहला अर्थ, तर्योना कान का आभूषण। पहला अर्थ कान का आभूषण। दूसरा हम इसको शब्दों में विभक्त करेंगे। तर्यो प्लस ना। तर्यो प्लस ना अर्थात जिसकी संसार सागर से मुक्ति नहीं हुई। श्रुति का अर्थ, एक अर्थ है कान, दूसरा अर्थ है वेद। वेद पुराण, जो प्राचीन चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। नाकबास, नाक पर रहना या नाक में पहना जाने वाला। बेसरी यानी नाक का आभूषण। आभूषण। नाक के भी यहाँ दो अर्थ, एक तो हमारे शरीर का अंग, दूसरा नाक जो है वो स्वर्ग के लिए भी प्रयुक्त होता है, यानी स्वर्ग की प्राप्ति। लयो माने प्राप्त किया। बसी यानी साथ में रहना। मुक्तुन का अर्थ है मोती और मुक्त आत्माएं। मुक्त आत्माएं यानी ऐसे ज्ञानी पुरुष जो सदैव ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं। दोबारा सुन लें। तर्योना का अर्थ कान का आभूषण। दूसरा अर्थ हम उसको विभक्त करके करेंगे। तर्यो प्लस ना अर्थात इस संसार सागर से मुक्ति नहीं हुई। श्रुति माने वेद, श्रुति माने कान। नाक बास बेसरी, नाक यानी स्वर्ग, प्रतिष्ठा। बेसरी यानी नाक में पहने जाने वाला आभूषण। मुक्तन यानी मोती और मुक्त आत्मा। इस पद का शाब्दिक अर्थ है, कवि बिहारी कहते हैं कि कुछ लोगों ने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए वेदों का अध्ययन किया, परंतु फिर भी वो तर्योना जो कान का आभूषण था वो केवल कान का ही पात्र बना रहा। कवि कहते हैं कि कान में पहने जाने वाला आभूषण सुनने वाले अंग कान का ही पात्र बना रहा, जबकि मोतियों की संगति से बेसर को नाक जैसा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ कि कान का आभूषण केवल सुनने वाले अंग
कान का ही पात्र बना रहा। इसके विपरीत मोतियों की संगति से बेसरी यानी नाक का आभूषण को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ और अन्य अंगों से सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अर्थात इस संसार में जिन लोगों ने केवल वेदों का ही अध्ययन किया और उस अध्ययन को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया, वो लोग इस संसार रूपी सागर से पार नहीं हो पाए। इसके विपरीत कुछ लोगों ने मुक्तात्माओं का सानिध्य प्राप्त किया और मुक्तात्माओं के सानिध्य में उन्होंने ईश्वर के स्मरण, ईश्वर की उपासना में अपना ध्यान लगाया और उन्हें नाक अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अर्थात जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा ही स्थान इस समाज में, इस संसार में हमें प्राप्त होगा। ये सभंग श्लेष अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि तर्योना शब्द को जब हम विभक्त करते हैं, अलग करते हैं, तभी उसके अर्थ दो स्पष्ट होते हैं। क्योंकि श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ, यमक अलंकार में शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन उन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। इसके विपरीत श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। एक बार पुनः सुन लें कि कान में पहने जाने वाला आभूषण केवल सुनने वाले अंग कान का ही पात्र बना रहा। इसके विपरीत मोतियों की संगति से नाक में पहने जाने वाले आभूषण ने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, अन्य अंगों से उसे सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। अर्थात इस संसार में जिन लोगों ने केवल वेदों को ही सुना, वेदों का ही अध्ययन किया, लेकिन उस वेदों के जो गुण हैं उन्हें वो अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाए, इसलिए वो इस संसार रूपी सागर से पार नहीं हो पाए। जबकि कुछ लोगों ने केवल ईश्वर की उपासना की, ईश्वर का नाम स्मरण किया और उस ईश्वर के नाम स्मरण से ही उन्हें नाक अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस संसार रूपी सागर से वो मुक्त हो गए। अगला पद, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु हवे आज जातु अजो बहें, उही जमुना के तीर। यहाँ उन्होंने ब्रज के सुंदर सघन मनमोहक वातावरण का चित्रण किया है और यहाँ एक गोपी दूसरी गोपी से कहती, सघन यानी घने वृक्षों की, कुंज माने उपवन बाग बगीचे, छाया सुखद यानी सुख देने वाली छाया है, शीतल मतलब ठंडी ठंडी शीतल, सुरभि यानी सुगंधित, समीर यानी वायु हवा, मनु यानी मन, अजों बहे अब भी जाने के लिए वहाँ बेचैन होता है, उही जमुना के तीर, उसी यमुना नदी के तीर यानी किनारे। कवि कहते हैं कि घने वृक्षों की छाया में यमुना का किनारा बड़ा सुंदर लगता है, मन भावन लगता है। और गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ उस स्थान पर बहुत समय व्यतीत किया है, लेकिन अब कृष्ण मथुरा चले गए हैं
और गोपियाँ जो हैं वो विरह की अग्नि में जल रही हैं, लेकिन उस स्थान पर जाने पर आज भी उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि वो श्री कृष्ण के साथ हैं। इसीलिए यहाँ एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे गोपी, यमुना नदी के किनारे मनु हवे जातु अजो बहे, कि आज भी मेरा मन वहाँ जाने के लिए व्याकुल है, बेचैन है, आज भी मेरा मन वहाँ जाने के लिए कर रहा है, क्योंकि वहाँ सघन कुंज, घने वृक्ष हैं। उन घने वृक्षों की छाया सुख देने वाली छाया है, और वहाँ पर शीतल सुगंधित मंद मंद वायु प्रवाहित हो रही है, और ऐसे स्थान पर जाकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं श्री कृष्ण के साथ हूँ, श्री कृष्ण के सामीप्य का अनुभव कर रहे हैं। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, साथ ही आप लोगों ने शब्द शक्तियाँ पढ़ी हैं, तो शब्द शक्तियों में आर्थी व्यंजना नामक शब्द शक्ति इस पद में है। अगले पद में कवि ने श्री कृष्ण के अनुपम अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन किया है। सोहत यानी सुशोभित होता है, ओढ़े यानी पहना हुआ, पीत पटु, पीत यानी पीला, पट्ट यानी वस्त्र, श्याम यानी कृष्ण के, गात यानी शरीर, सलोने यानी सांवले, नीलमणि यानी नीलम की मणि का, शैल यानी पर्वत, आतप यानी प्रातःकाल का, प्रभात यानी प्रातःकाल, आतप यानी सूर्य की किरणें। यहाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य को प्रातःकालीन सूर्य के समान अत्यंत सुंदर और अनुपम बताया है। कवि बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीतांबर सुशोभित हो रहा है, ऐसे ही जैसे मानो नीलम की मणि से युक्त पर्वत पर प्रातः काल की स्वर्णिम किरणों का सुंदर प्रकाश फैला हुआ, कि जिस प्रकार नीली मणि पर यदि सूर्य की किरणों का, प्रातःकालीन सूर्य की किरणों का पीला प्रकाश पड़ता है, तो वो नीलम मणि अत्यंत चमकीला प्रतीत होता है, अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के सांवले यानी नीलवर्णी, श्यामवर्णी शरीर पर जब वो पीतांबर को धारण करते हैं, तो वह उनका सौंदर्य अनुपम अद्वितीय प्रतीत होता है। कि श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के शरीर पर जो उन्होंने पीतांबर धारण कर रहा है, वह अत्यंत सुशोभित हो रहा है, अत्यंत शोभा पा रहा है। उसी प्रकार मानो जिस प्रकार नीलम की मणि से युक्त पर्वत पर प्रातःकालीन स्वर्णिम किरणों का सुंदर प्रकाश फैलता है, वह प्रातःकालीन सुंदर किरणों के समान ही श्री कृष्ण का अनुपम अद्वितीय सौंदर्य प्रतीत होता है। इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य है। अगले पद, दोनों पद नीति से संबंधित है, और यहाँ उन्होंने दोनों ही पदों में अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से अपनी बात को प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया। कवि ने अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात को प्रकट किया है, बताने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं, इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, वे है फेरी बसंत ऋतु इन डारनु वे फूल। यही आस यानी इसी आशा से, अटक्यो रहतु यानी रुका रहता है, अटका रहता है, बैठा रहता है।
अली यानी भंवरा, गुलाब के मूल यानी गुलाब की वृक्ष की जड़ में, मूल यानी जड़ में। हवे है फेरी यानी पुनः लौट कर आएगी। बसंत ऋतु, इन डारनों, इन डालियों पर फूल पुनः खिलेंगे। डारनों यानी डालियाँ, फेरी यानी फिर से। तो यहाँ कवि कहते हैं कि एक भंवरा गुलाब की जड़ में इसी आशा से रुका हुआ है। एक भंवरा गुलाब की जड़ में इसी आशा से रुका हुआ है कि बसंत ऋतु एक बार पुनः लौट कर आएगी और इन डालियों पर गुलाब के सुंदर पुष्प पुनः खिलेंगे और उन सुंदर फूलों का मधुर रस मैं प्राप्त करूँगा और मेरे जीवन के दुख जो है वो समाप्त हो जाएंगे। कि अभी वही पतझड़ का समय है और पतझड़ के इस समय पर गुलाब के जो पौधे हैं उसमें केवल कांटे ही रह गए हैं, उसकी फूल पत्तियां सब झड़ चुके हैं। तो कवि कहते हैं कि एक भंवरा गुलाब की वृक्ष की जड़ में इसी आशा से रुका हुआ है, इसी आशा से बैठा हुआ है कि एक बार पुनः बसंत ऋतु लौट कर आएगी और इन डालियों पर पुनः पुष्प, सुंदर पुष्प खिलेंगे और मैं उस फूलों के मधुर रस का पान करूँगा। उसी प्रकार अर्थात उसी प्रकार एक सच्चा सेवक अपने स्वामी के पास, अपने मालिक के पास बुरे वक्त में सभी साथ छोड़ देते हैं और सच्चे मित्र की, सच्चे सेवक की, सच्चे परिवार के सदस्य की पहचान भी बुरे ही वक्त में होती है। तो वो कह रहे हैं कि एक मालिक का बुरा वक्त आया है, उसके सुख के दिन समाप्त हो गए हैं, विपत्ति का समय है, बुरा समय है और एक सच्चा जो सेवक है वो अपने मालिक के पास, अपने स्वामी के पास इसी आशा से रुका हुआ है कि एक बार पुनः इनके जीवन में सुख आएगा और सुख आने पर पुनः उसको जो है वो सम्मान, सुख, समृद्धि प्राप्त होगी। इसलिए वह अपने स्वामी को बुरे वक्त में अकेला छोड़कर नहीं गया बल्कि उसके साथ ही है, क्योंकि उसके अनुसार सुख दुख को समान भाव से ही स्वीकार करना चाहिए। को छूट्यो ही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझी भज्यो चहत त्यों त्यों उर्झत जात। छूट्यो यानी छूटना, मुक्त होना। जाल यानी जो जिस जाल में शिकारी के द्वारा पशुओं को फांसा जाता है। कुरंग माने हिरण। अकुलात यानी बेचैन होता है, व्याकुल होता है। ज्यों ज्यों जैसे जैसे, सुरझी सुलझाना चाहता है, भजोचैत भागना चाहता है, त्यों त्यों वैसे वैसे उर्जत यानी उलझता चला जाता है। कवि ने यहाँ मानव मन के माया मोह से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि व्यक्ति के मन में अनेक इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं को, उन कामनाओं को पूरा करने के प्रयास में वह इस सांसारिक माया मोह के जाल में उलझता ही चला जाता है। कवि कहते हैं कि जब शिकारी के द्वारा हिरण पर जाल फेंका जाता है तो
हिरण उस जाल से छूटने के लिए छटपटाता है, व्याकुल होता है। और जैसे जैसे वह उस जाल को सुलझाकर भागना चाहता है, उतना ही उसमें उलझता चला जाता है। कि जब शिकारी के द्वारा एक जाल हिरण पर फेंका जाता है तो हिरण उस जाल से निकलने के लिए व्याकुल होता है, छटपटाता है और उस जाल को सुलझाकर वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन वह उसमें उलझता ही चला जाता है। उसी प्रकार कुरंग यानी मनुष्य का मन, कि मनुष्य इस संसार में जब आता है, धीरे धीरे वह सांसारिक सुखों के जाल में फंसता चला जाता है। जब उसे संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है, संसार की नश्वरता का ज्ञान होता है कि ये संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, तो वह इस सांसारिक सुखों से मुक्त होने के लिए प्रयास करता है, लेकिन उससे वह मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं उसे इस सांसारिक जाल में उलझा देती हैं और वह कितना भी मुक्ति का प्रयास करे, लेकिन उसमें से निकल नहीं पाता। दोनों ही अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण हैं और दोनों में ही ईश्वर ने ये समझाने का प्रयास किया है कि हमें ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखें, सांसारिकता से मुक्त हों और साथ ही जो है समय के अनुकूल चलने का प्रयास करें। दोनों ही दोहे नीति के दोहे थे। अब जितने भी आगे के दोहे हैं हमारे, वो सभी जो हैं वो श्रृंगार रस के दोहे। श्रृंगार रस के इन दोहों में कवि ने नायिका के अनुपम सौंदर्य का भी चित्रण किया है, कृष्ण और गोपियों के मधुर बातचीत की आनंद का भी चित्रण किया है और साथ ही साथ अंक का सौंदर्य बताया है और नायिका के अनुपम सौंदर्य का उन्होंने इन पदों में चित्रण किया। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनु हंसे, देन कहे नटी जाए। बतरस बातों के रस का आनंद लेने के लिए, लाल की यानी कृष्ण की, मुरली धरी यानी छिपा दी है, लुकाई यानी छिपा कर रख दी है। सौ करे सौगंध खाती हैं, कसम देती हैं। भौनु हंसे, भौं में हंसी हैं, नेत्रों में हंसती हैं हंसी। देन कही, देने पर नटी जाए, मना कर देती। गोपियाँ कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण से गोपियों का अत्यंत स्नेह है और उस स्नेह के कारण वो सदैव कृष्ण का सानिध्य पाने का प्रयास करती रहती है। श्री कृष्ण के पास रहने का, श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने के लिए वो प्रयास करती हैं और उनकी मधुर बातों का वो सदैव आनंद प्राप्त करना चाहती। तो कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण का व्यवहार सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। गोपियाँ भी उनके आकर्षण से अछूती नहीं हैं और वह भी उनके आकर्षण में बंधी हुई हैं। इसीलिए गोपियाँ श्री कृष्ण से बातें करने का आनंद लेने प्राप्त करने के लिए उनकी मुरली को छिपा कर रख देती। सोह करे
कि श्री कृष्ण जब अपनी मुरली मांगते हैं तो सौगंध खाकर मना कर देती। फिर वह भौहों में हंसती हैं, नेत्रों में ही हंसती हैं, जिस पर श्री कृष्ण को संदेह होता है और कृष्ण पुनः उनसे मुरली मांगते हैं और गोपियाँ उन्हें पुनः मना कर देती हैं कि हमारे पास आपकी मुरली नहीं। वह उनसे केवल बातें करना चाहती हैं, उनसे बातों का आनंद लेना चाहती हैं, इसीलिए वो बातें करने का प्रयास करती रहती हैं। गागर में सागर भरने का कवि का ये एक श्रेष्ठ उदाहरण।